Have you ever entered a perfect trade setup but the market still went against you? The reason is simple. Most beginners only analyze one time frame. Professional traders don't trade using a single time frame. They use multiple time frame analysis. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन और लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज को कंबाइन करके बेटर ट्रेड्स लिए जा सकते हैं. वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज in episode 7. Today we will learn what is multiple time frame analysis, why professional trader use it, higher time frame versus lower time frame, how to find market direction, finding better entries, and let's talk some about common beginners mistake. So let's get started. So firstly we understand what is multiple time frame analysis. What is MTF? What is MTF? Multiple time frame analysis means analyzing the market using more than one time frame before entering a trade. इसका मतलब है कि आप चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हो अपनी एंट्रीज ढूंढने के लिए. जैसे सिंपल वर्ड्स में हायर टाइम फ्रेम टेल यू द डायरेक्शन एंड लोअर टाइम फ्रेम हेल्प यू फाइंड द एंट्री. मतलब जो बिगर टाइम फ्रेम होता है वो आपको आपकी डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है, और जो लोअर टाइम फ्रेम होता है वो आपकी एंट्रीज फाइंड करने में हेल्प करता है. सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ओनली वन चार्ट, प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज मल्टीपल चार्ट टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड why is MTFA important. Why multiple time frame analysis is important. Let's understand it. Why MTFA is important. Imagine you are driving a car while only looking at 5 meters of the road ahead. एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपको बस सामने का 5 मीटर का दिख रहा है, मतलब आपको वहाँ पे बिगर पिक्चर नहीं दिख रही है, आगे का पूरा व्यू नहीं दिख रहा है, बस आपको सामने का 5 मीटर का दिख रहा है, तो आप उसको मिस कर दोगे, तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है. क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, बिगर पिक्चर. ट्रेडिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. अगर आप सिर्फ 5 मिनट चार्ट देखते हैं तो आप हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड मिस कर सकते हैं. सो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हेल्प ट्रेडर to understand trend, to avoid bad trades, to improve entries and increase confidence. Improve entries and increase confidence. Now let's understand 3 time frame rule. A simple method is, first is higher time frame, early entry, और लास्ट इज एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे फर्स्ट हो गया हायर टाइम फ्रेम, अर्ली एंट्री और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम. अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे लेट्स टेक एग्जाम्पल. जैसे यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले डेली. ये मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे है. यहाँ पे मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम पे है. और लास्ट यहाँ पे मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है. अब समझते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ ऐसा मूव कर रहा है कि हाँ, मार्केट अप ट्रेंड में है. यहाँ पे मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई. मार्केट कुछ ऐसा मूव कर रहा है, मतलब मार्केट में एक बुल रन चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे. तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलेंगे, अपना बायस डिसाइड करेंगे. अब मार्केट ऊपर है
तो हम ज़्यादा बाइंग में ही रहेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई मार्केट जैसे लोअर हाई स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट तो नहीं कर रहा। अगर इससे पहले मार्केट ऑल टाइम हाई गया है तो यहाँ पे कोई लोअर हाई फिप जोन तो नहीं आ रहा, तो उसको भी देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई है। अब जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट सबसे पहले हम इस कैंडल को, इस मूव को देखेंगे, नीचे से नहीं देखेंगे, इस मूव को देखेंगे, क्योंकि मार्केट तो यहाँ से रिस्पेक्ट करता रहा है। इस मूव से हमको कोई मतलब नहीं है। जस्ट अभी ये वाले मूव को कैप्चर करेंगे, ये वाला। अब ये आएगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे मार्केट कुछ 4 आवर पे ऐसा मूव कर रहा है, ये हायर हाई हायर लो, जैसे ये कर रहा है, हायर हाई ऐसे, हायर लो हायर हाई, फिर मार्केट ने ऐसे दिया, फिर ऐसे ऐसे, फिर एक अप मूव, फिर नीचे, फिर ऊपर अप मूव दिया, फिर नीचे गया यहीं तक। ठीक है, अब ये मूव कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करता रहा है, हायर लो हायर हाई, फिर इसका भी हायर हाई हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया। अब देख सकते हैं मार्केट में 4 आवर टाइम फ्रेम पे नीचे से बाइंग आ रही है। सो अगर यहाँ पे 4 आवर की कैंडल क्लोज होके एक सेलिंग कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनती है, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आने वाली है, एक पुल बैक आने वाला है। तो यहाँ पे है, हम देखते हैं फिबोनाची जोन को, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे कुछ आता है, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक लो है। ठीक है, यहाँ पे एक लो पड़ा है, लिक्विडिटी, इमेजिन करते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी है। सो मार्केट अभी यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक, और हम अभी यूएस सेशन में ट्रेड कर रहे हैं। सो अब हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि यूएस सेशन में पीक वॉल्यूम रहती है, मैं आपको आगे एक समझा दूंगा वीडियो में कि कौन सी सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 सेशन होते हैं, टोक्यो, लंदन, यूएस सेशन, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बेसिकली यूएस सेशन 7 बजे चालू होता है, 6:30 होता है, 6:30, बट पीक वॉल्यूम 7 बजे आती है। तो मान के चलो यहाँ पे अभी 6:55 हो रहे हैं, और यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी है। अब जाते 5 मिनट्स पे। अब यहाँ पे ये मूव कैप्चर करते 5 मिनट पे। सबसे पहले ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला अब यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा 5 मिनट्स पे भी। यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। अब मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई है, तो यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल बनेगी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब जो मैं बता रहा था वो लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी ये मान के चलते हैं, ये वाली। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी मान के चलते हैं। तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई है, एक छोटा स्ट्रक्चर दिया, मार्केट अभी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जोन बना लेंगे, अपना सपोर्ट जोन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सपोर्ट बना लिया। अब देखते हैं, देखो अब मार्केट ओवरऑल किस में है, अब ट्रेंड में है। मार्केट में एक हैवी मूव आया है। सो अभी मार्केट ऑल टाइम हाई, मार्केट ने जस्ट ऑल टाइम हाई क्रॉस करा है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। और देखो समझो, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अभी जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई प्राइस क्रॉस करता है, तो मार्केट ऑल टाइम हाई प्राइस क्रॉस करते रिजेक्शन नहीं लेता, ना कि सेलिंग देता। मार्केट डायरेक्ट वहाँ से ब्रेकआउट देके बहुत ज़्यादा मूव देता है। मींस मार्केट का प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाला है, यहाँ से रिजेक्शन तो नहीं लेगा, मे बी एक पुल बैक आ सकता है इतना, बट यहाँ से मार्केट ज़्यादातर केस में ऊपर ही जाता है। सो हमको बाइंग में रहना है। अब देखो यहाँ से एक फिप जोन लगाएंगे हम, जो यहाँ पे लगाया था ना वो अब यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, ये आ रहा हो 5 to 6 लेवल। अब देखो हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या था, अप का था, बाइंग का था। तो हम एक प्लान बनाएंगे अपना कि जैसे ही मार्केट इस लो को क्रॉस करता है और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल देता है, हम वेट करेंगे ट्रैप का, क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या करता है, पहले ऊपर जाता है, यहाँ पे एक वीक बाइंग कैंडल देता है, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। फिर मार्केट अगेन जाता है, 15 मिनट का लो कैप्चर करता है, फिर ऊपर अगर ऐसे कैंडल देता है मार्केट, यहाँ अपनी एंट्री ले सकते हैं विद हाईली कन्फर्मेशन। ठीक है, कन्फर्मेशन होगी हम पे यहाँ पे। सो यहाँ पे हम एक बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर अपना टारगेट होगा ऊपर वाला हाई
और एसएल होगा हमारा इस लो के नीचे। मिनिमम 1:2 कैप्चर करना है आपको और मैक्सिमम कितना भी। सो इस तरीके से मार्केट अपना टारगेट दे देगा। सो इस तरीके से आप एंट्रीज ढूंढ सकते हो। ये हो गया एक मेरा एग्जांपल। अब बाद में देखेंगे लाइव चार्ट एग्जांपल। सो अब इसी तरीके से आप अपनी मार्केट डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है, अपना बाइस डिसाइड करना है, फिर उस डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को ब्रेक करना है, उसमें आपको अपना बाइस डिसाइड करना है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। देखो 2 ऑप्शन है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे बाइस डिसाइड करते हो तो कर सकते हो, आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी बाइस डिसाइड कर सकते हो। सो आपकी चॉइस है। फिर आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्रीज ढूंढनी है लिक्विडिटी फाइंड करके, बिकॉज 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रैप्स बहुत बनते हैं। सो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है, या 50 मिनट भी, ठीक है। सो एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं इसको। स्टार्ट विद द हायर टाइम फ्रेम। इज़ द मार्केट बुलिश, इज़ द मार्केट बेयरिश, और इज़ द मार्केट रेंजिंग। रेंजिंग मतलब साइडवेज। अगर डेली चार्ट अप ट्रेंड में है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मीनिंगफुल होंगी। सो ट्रेंड इज़ ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन एंट्री। ट्रेंड हमेशा इम्पोर्टेंट होता है एंट्री से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अपनी की लेवल्स फाइंड करनी है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, जैसे यहाँ पे बना सकते थे हम इस तरीके से, जो कि ये बनता, ठीक है। फिर आपको ट्रेंड लाइंस आप यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली ट्रेंड लाइंस ज़्यादा काम नहीं करती हैं, मैं ज़्यादा रेटिंग नहीं देना चाहूँगा ट्रेंड लाइन को, बट एक बेसिक ट्रेंड में आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो। बट जो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रेंड है उसमें ट्रेंड लाइन कभी कभी काम नहीं करती, कम यूज़ आती है। और आप सबसे मेन लिक्विडिटी एरियाज फाइंड करना, जो कि यहाँ पे। सो लेट्स गो टू सी सम लाइव चार्ट एग्जांपल्स। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। मैं एक नया चार्ट ऐड कर लेता हूँ गोल्ड का ही। और गोल्ड को समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, अपना बाइस डिसाइड करना है। अगर आप देखोगे गोल्ड में यहाँ से अच्छा खासा बुल रन आ रहा था पीछे से, ठीक है, बट गोल्ड ने इस प्राइस को रिस्पेक्ट करा है। यहाँ से एक रिजेक्शन आई है, किसमें, जनवरी से गोल्ड में सेलिंग आ रही है, मतलब गोल्ड रिस्पेक्ट कर रहा है अपने लोअर लो और लोअर हाई स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये बना यहाँ से लोअर लो, फिर यहाँ पे लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, और फिर लोअर लो बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे गोल्ड की रिकवरी फाइंड करनी है, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत सेलिंग दे चुका है। तो हमको यहाँ से रिकवरी कौन से प्राइस से मिलेगी वो फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब देखो, अब लॉजिकल सोचो, अगर आप थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, 1 वीक पे जाओगे, तो गोल्ड लास्ट बार साइडवेज कब था, यहाँ पे। गोल्ड का लास्ट टाइम लो कहाँ बनाया था गोल्ड ने, यहाँ पे। सो हम यहाँ से इसको इस हाई तक लगाएंगे। सो इम्पोर्टेंट लेवल है हमारा 5 to 6, जो कि यहाँ पे आ रहा है। सो गोल्ड ने इस 5 to 6 के लेवल के यहाँ पे लिक्विडिटी है, हाँ है, नीचे भी है ऊपर भी है, बट इम्पोर्टेंट कौन सी है, ये वाली। फर्स्टली ये वाली इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये इस पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। और यहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट ने अपना ऑल टाइम नहीं, यहाँ पे एक लो बनाया था और बड़ी रिजेक्शन आई थी, बट मार्केट ने अगेन इसको लो को कैप्चर करा और एक बड़ी रिजेक्शन लिया। सो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे 5 to 6 लेवल भी है और लिक्विडिटी ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। अगर ये नीचे वाली देखी जाए तो 5 to 6 लेवल से नीचे हो जाती है ज़्यादा। सो इसको हम नहीं लेंगे, इम्पोर्टेंट फर्स्ट ये वाली है, ठीक है। अब हम जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, पहले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो गोल्ड ने ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग दे चुकी है, गोल्ड ने ऑलरेडी बाइंग यहाँ पे दे चुका है। हम यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड ले सकते थे, बट अभी करंट सिचुएशन में हम समझते हैं कि अब हमको एंट्री कहाँ मिल सकती थी।
अब देखो गोल्ड यहाँ से रिस्पेक्ट करता रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये करा 5 to 6 लेवल स्ट्रक्चर लोअर हाई पे, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट करा 5 to 6 लेवल पे। अगर आप इस हाई से इस लो तक लगाओगे, इस हाई से इस लो तक लगाओगे तो 5 to 6 लेवल इंपॉर्टेंट आ रहा है। फिर आप यहाँ से यहाँ लगाओगे, सो यहाँ पे भी 5 to 6 लेवल आ रहा है, 5 to 6 लेवल आ रहा है। और देखो यहाँ पे लिक्विडिटी भी है। सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गोल्ड ने नीचे से बाइंग, मतलब स्टार्टिंग से ही बाइंग आ रही है, एक बार भी सेलिंग नहीं आई है, एक बार भी मार्केट रिट्रेसमेंट लेने नहीं आया। सो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे ऑर्डर बुकिंग हो सकती है। सो यहाँ पे हम पुल बैक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, और रिजेक्शन भी आ रही है मार्केट में। सो हमारा होगा थोड़ा मतलब सेलिंग साइड होगा, हमारी डायरेक्शन होगी थोड़ी सेलिंग साइड। फिर हम 4 आवर पे जाते हैं। तो अब देखो मार्केट ने लिक्विडिटी ली और मार्केट ने इस हाई को भी टेक कर लिया मल्टीपल टाइम, और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी। बट मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक दिया ऊपर की तरफ। अब देखो यहाँ से हम फिफ्थ जोन लगाएंगे, तो यहाँ पे 5 to 6 लेवल आ रहा है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन भी ले रहा है। सो हमारा यहाँ पे सेलिंग का वो रहेगा। अब देखो ट्रेड कहाँ मिल सकती थी हमको, सबसे पहली ट्रेड मिल सकती थी हमको यहाँ पे। अब थोड़ा 15 मिनट्स पे जाएंगे हम, ठीक है। देखो पहली ट्रेड कहाँ मिल सकती थी, इसी लिक्विडिटी पे, कि हम यहाँ पे इस कैंडल के बाद यहाँ पे एक सेल ट्रेड ले सकते थे। देखो 5 मिनट्स पे जाएंगे ना, जैसे मार्केट ने इस वाले हाई को क्रॉस करा और एक रिजेक्शन ली, यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रैप बनाया, इन वाले सेलर्स को बाहर एग्जिट करा। फिर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दी, हमने एंट्री नहीं ली, फिर एक पुल बैक आया, फिर हमने एंट्री कहाँ पे, जब मार्केट ने 5 मिनट के इस 5 to 6 लेवल को रिस्पेक्ट करा, इस वाली कैंडल को। तो हमारी एंट्री कहाँ पर होगी, हमारी एंट्री होगी यहाँ पर, इस हाई के ऊपर एसएल होगा हमारा, और टारगेट होगा हमारा ये नीचे वाला लो। 1:4.55 की ट्रेड हमको मिल चुकी है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड फाइंड कर सकते हो। एक और ट्रेड कहाँ मिल सकती थी हमको, इसी स्ट्रक्चर पे। देखो हमें पता है कि मार्केट सेलिंग में है। सो अगर इस हाई से इस लो तक का फिफ्थ जोन लगाओगे तो ओवरऑल यहीं पे आ रहा है मार्केट, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। फिर देन देखोगे 30 मिनट पे यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल दी है, और एक एंट्री बन सकती थी हमारी यहाँ पे। देखो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री तो नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता था, हम लेंगे एंट्री यहाँ पर। देखो 5 to 6 लेवल इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली, कंफर्मेशन पे ट्रेड देखते हैं हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, क्योंकि बिकॉज मार्केट को ब्रेकआउट देना होता था, इसी यहाँ से इस जोन से दे देता, बट मल्टीपल टाइम गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, सो हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे हम एक सेल ट्रेड देख सकते थे। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, इस कैंडल का वेट करा, ये वाला हाई क्रॉस हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल दी नीचे, हमने यहाँ पर एंट्री ली। इस हाई के ऊपर होगा हमारा एसएल, और हमारा टारगेट होगा नीचे वाली लिक्विडिटी। 1:3 की ट्रेड हमको मिल चुकी है। सो इस तरीके से आप ट्रेड फाइंड कर सकते हो किसी भी पेयर में। देखो ज़्यादा मार्केट स्ट्रक्चर और ये सब फिबोनाची गोल्ड में ही काम करते हैं। अगर आप नैस्डैक ट्रेड करते हैं तो उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा काम करती है, मतलब यूएस सेशन ओपनिंग, डेली का हाई, ये सब काम करते हैं। बट गोल्ड में ज़्यादा काम करता है मार्केट स्ट्रक्चर, फिबोनाची और लिक्विडिटी। सो आप इसी तरीके से ट्रेड फाइंड कर सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन बिगनर्स मिस्टेक। सबसे पहली मिस्टेक है ट्रेडिंग ओनली वन टाइम फ्रेम, खाली वन टाइम फ्रेम को ट्रेड करना है। मतलब 1 मिनट पकड़ लिया, 5 मिनट पकड़ लिया, 15 मिनट पकड़ लिया, ना कि बड़े टाइम फ्रेम पे बायस डिसाइड करके लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। वो एक टाइम फ्रेम पकड़ लेते हैं, जैसे 5 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, फिर लॉस हो जाते हैं उनके। सेकंड, इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम, जो कि मैंने बताया था अभी। थर्ड, टेकिंग ट्रेड्स अगेंस्ट डेली डायरेक्शन, जो कि उसी कॉन्सेप्ट में आ जाता है। और फोर्थ है एंटरिंग विदाउट कंफर्मेशन। विदाउट कंफर्मेशन यू विल नेवर
become you will never become profitable अगर आप बिना कंफर्मेशन के ट्रेड में एंट्री ले रहे हो। बेशक आप लॉजिक ठीक है, बट कंफर्मेशन आपको चाहिए। कंफर्मेशन एक तरीके का सपोर्ट है आपकी ट्रेड का। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम एंड मूव डाउन। सो आई थिंक इतना बहुत है, यही था आज की वीडियो में। सो टुडे वी हैव लर्न कहाँ चले गया ये रहा। So today we have learned what is multiple time frame analysis, why professional trader use it, higher time frame versus lower time frame, finding market direction, finding better entries or common beginners mistake. So in the next episode we will discuss risk management and position sizing. If you enjoy this lesson, don't forget to like, subscribe and continue following the trading learning series. Thank you for watching.